नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे साहुओं के बारे में। हमें मूलतः साहू बोलें या आदिवासी साहू भी बोलते हैं, कई जगह आदिवासी भी बोलते हैं। अपने हमारी संस्कृति जैसी है वैसा बोल देते हैं हमको। तो साहुओं का इतिहास, कहाँ कहाँ के साहू की बात करेंगे। सरगुजा में सेदम और करेसर, सूरजपुर, देवीपुर, सूरजपुर के पड़ोसी ज़िला है देवीपुर, देवीपुर से पड़ोसी सूरजपुर से पड़ोसी गांव है देवीपुर, और सूरजपुर से पड़ोसी गांव है चंद्रपुर, फिर उमापुर, माजा, कुड़ेली, ये मूलतः गांव है। और इस गांव में बसे हैं हम। हमारा आने का सिलसिला कब चालू हुआ? हम लोग लगभग औरंगजेब के समय में आए यहाँ। औरंगजेब के आता था एक परेशानी से, क्योंकि औरंगजेब के बारे में सुने होंगे, जब तक वो 2.5 मन जनेऊ तौल नहीं लेता था तब तक वो नाश्ता नहीं करता था। तो सोचिए, उस विकट परिस्थिति को छोड़ के हमारे पूर्वज वहाँ से आए, कन्नौज से। हमारा उपनाम कन्नौज साहू भी बोलते हैं। कन्नौज से आए वो लोग। कन्नौज से आते बेचारे भूखे नंगे, जो भी ज़मीन संपत्ति थी सब बेच के या जैसा भी हो व्यवस्था करके, पैसा रुपया रख के, सिर्फ सामान कपड़ा और पैसा रुपया रख के सीधा आगे इधर से आते आते उनको पहला ठिकाना हुआ अंबिकापुर, दरिमा। तो उनको अब देखने का जगह है कि जहाँ पानी की व्यवस्था होगा, जहाँ खाने की व्यवस्था है, जहाँ कोई लोग रहते हैं वहाँ रुकेंगे। ऐसे कोई गांव के लोग तो कहीं डेरा नहीं डाल सकते, तो दरिमा के आसपास डेरा डाले। वहाँ हमारा एक तालाब है, उसको तेलिया तालाब भी बोलते हैं। कितनी विकट परिस्थिति में आए होंगे सोचिए, अपनी धर्म संस्कृति को बचाने के लिए। साहू तेली कितनी विकट परिस्थितियों में बचाने के लिए, बड़ी गंभीर स्थिति थी। मतलब वहाँ कितने साहू जो वहाँ से नहीं आ पाए, बाहर दूसरी जगह नहीं जा पाए, यूपी राजस्थान बॉर्डर के एरिया के साहू, वो कन्वर्ट हो गए हैं या धर्म परिवर्तन कर लिए हैं। धर्म परिवर्तन करके वो मलिक हो गए हैं। जैसे शोएब मलिक, पाकिस्तान का क्रिकेटर है एक ठो, शोएब मलिक, वो उदाहरण है। और कुछ साहू जो मुसलमान से फिर वापसी किए, वो भी मलिक लिखते हैं। तो देखेंगे नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे मलिक सरनेम लिखा जाता है, तो भी साहू ही है। तो देखिए, जब वहाँ से आए बेचारे अपने धर्म संस्कृति को बचाने के लिए, 8-10 परिवार ही आए होंगे या 50-100 परिवार आए होंगे समझिए। तो हर परिवार जैसे जैसे स्थिति हो वैसा तय किया कि कुछ लोग इधर चलते हैं, कुछ लोग इधर चलते हैं। हर का परिवार कहीं ना कहीं किधर गया। तो कुछ परिवार कहाँ चले गए? सेदम चले गए। रोड को पकड़े, वो रोड चौड़ी रोड ही थी। कांग्रेस के समय में भी चौड़ी थी, कच्ची थी लेकिन चौड़ी रोड थी, लोग चलते थे उसमें। तो सेदम चले गए। सेदम जाने के बाद कुछ लोग को अच्छा नहीं लगा होगा, तो वो क्या करेसर चले गए होंगे कि ये बहुत चालू रोड है, इसमें राजा महाराजा का आना जाना बहुत है, लुटाई यहाँ भी लुटाई हो सकता है, मुसलमान का राज तो यहाँ भी था, तो वहाँ चले गए। कुछ लोग फिर दक्षिण में आ गए, सूरजपुर ज़िला आ गए, सूरजपुर ज़िला। फिर कुछ लोग कोरिया ज़िला में कुड़ेली चले गए, मंडलपारा, बैकुंठपुर चले गए, ऐसे करके चले गए। तो देखिए, मैं मूलतः सूरजपुर को बता पाऊँगा। जब यहाँ हम आए तो पूरा बीहड़ था। यहाँ सिर्फ कौन रहते थे? आदिवासी रहते थे। हमारे मोहल्ले के आदिवासी चेरवा जनजाति हैं, चेरवा जनजाति के लोग रहते थे। तो यहाँ आने के बाद हमको, वैसे तो हर जगह जाने के बाद आदिवासी लोग इतने प्रेमी होते थे, इतने दुख दर्द समझने वाले होते हैं, बड़े मासूम लोग होते हैं, दूसरों के दुख दर्द समझते हैं, भावनाएं होती हैं।
मानवता दया होता है वो लोग हम लोग को यहाँ रखे और हम लोग को तौर तरीका सिखाए यहाँ रहने का, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसा पहनना है, कैसा सोना है, कैसा जागना है, क्या करना है, किस देवी देवताओं की पूजा होती है, कहाँ जाते हैं हम, कि हमारे जीविकोपार्जन का साधन क्या है, संस्कृति क्या है, वो सब सिखाया उन्होंने। हमारे सूरजपुर में चेरवा जनजाति का बहुत बड़ा एहसान है हमारे साहू समाज पे कि वो वहाँ हमको रखे। उसी जनजाति से संस्कृति भाषा सब सीखे उन्हीं का। उसी में शब्द है फरिया, बासी, सब चेरवा जनजाति के शब्द हैं। तो जो साहू जिस क्षेत्र में रहा, जैसे सूरजपुर में मैं चेरवा मोहल्ले में रहा, चंद्रपुर में गोंड लोग के मोहल्ले में रहा, सेदम में उरांव लोग के मोहल्ले में रहे, कलेसर में भी उरांव लोग के मोहल्ले में रहे, उमापुर, कुड़ेली, ये सब उरांव गोंड लोग के मोहल्ले में रहे। तो जैसा जैसा जिनकी भाषा, जैसा संस्कृति, वही समानता हमारे में दिखती है। कई लोग सेदम को, कलेसर को भुच्चड़ बोल देते हैं। अरे भाई, वो कितनी संस्कृति बचाने के लिए कितने आदिवासियों में घुल मिल गए, तब कहीं वो हिंदू रह गए। आज उनकी संस्कृति, उन्हीं की संस्कृति, उन्हीं की शिक्षा, उन्हीं का आचार विचार सब व्यवहार जीवन में ले आए। वो जैसा खाते थे वैसा खाने लगे, जैसा पीते थे जैसा पीने लगे, जो त्यौहार मनाते थे वो त्यौहार मनाने लगे। हम अपना आत्मसात कर लिए उनके जीवन से। वो जिस देवी देवता की पूजा करते थे उस देवी देवता की पूजा करते थे, जिस त्यौहार को मनाते थे उस त्यौहार को मनाते थे, जो खाते थे वो खाते थे। तो पेज शब्द सुने होंगे, पेज भी चेरवा जनजाति का ही शब्द है। तो ऐसे करके तो कई लोग हमको आदिवासी बोलते हैं। तो हाँ, हम आदिवासी संस्कृति से पूर्ण प्रभावित हैं। हम धर्म संस्कृति बचाने के लिए कन्नौज से आए, सोचिए कितने संघर्षों के बाद हम अपना धर्म संस्कृति बचाएं और हिंदू बचे हुए। और अभी के समय मेरे को तो जो अपने इतिहास को नहीं जानता, अपने संस्कृति को नहीं जानता, उस पर तो मुझको तरस आती है। और उन पर तरस आती जो कांग्रेस से जुड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी एक स्वार्थगत पार्टी है, जातिवाद पार्टी है। या मुस्लिम की, कितने बार राहुल गांधी जी ये भी कह चुके हैं, मुस्लिम की पार्टी है। तो बताइए, जिस धर्म संस्कृति को हम बचा के चले आज तक, वो धर्म संस्कृति फिर तो हमारे संकट में आ रही है। मुसलमान की संस्कृति में जाके हम अपनी संस्कृति को एक्सप्लोर नहीं कर पाते, नहीं बोल पाते, नहीं बता पाते। इसी कारण हमको एक हीन भावना आती है। लेकिन अगर हम देश राष्ट्र के साथ जुड़ें, एक हिंदूवादी संगठन से जुड़ें, तो हमारे राष्ट्र संस्कृति का गौरव महसूस होती है। तो इस प्रकार उन कांग्रेसियों से भी मेरा आग्रह है कि धर्म संस्कृति को पहचानें और एक हिंदूवादी संगठन से जुड़े ही रहें कम से कम, जिससे कि आपको आने वाले मुसलमानों से, ईसाइयों से जो तकलीफ़ हो वो ना हो पाए। इस प्रकार। और हमारी संस्कृति कैसी है, वही त्यौहार। रिश्तेदार अगर आएगा तो उसको खाने पीने में मीट मसाला, मुर्गा दारू खिलाना हमारी संस्कृति है। आदिवासी की संस्कृति थी, वही संस्कृति हम लोग अडॉप्ट कर लिए पूरा। तो वो संस्कृति आज भी निरंतर चल रही है। तो किसी के परिवार में ये हर शाम को दारू पीना या दारू पीना, ये परंपराएं में, संस्कृति में आ गई है हमारी। हमारा शरीर कमज़ोर हो या तगड़ा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी संस्कृति ऐसी हो गई, हम उन्हीं के साथ घुल मिल के उन्हीं के साथ रहने लगे। और वैसे ही हम शराब पीना, वैसे ही जीवन यापन करना, वैसे जगह जाना, वैसे जगह खाना, वही हमारी मूल आचरण में होने लगा। हमारा जीवन, वो क्या हम क्या, दोनों में कोई अंतर नहीं रह गया। जो वो हैं वो हम हो गए, जो हम हैं वो हो गए। ऐसी परिस्थिति हो गई। तब कहीं हमारी धर्म बची, संस्कृति बची और हम इस सरगुजा में स्थापित हुए और जीवन यापन के लिए जो भी यथासंभव कार्य कर रहे हैं। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो भी
जो बाद में आए साहू हैं हमें आदिवासी बोल देते हैं, उससे हमको हतोत्साहित नहीं होना है, क्योंकि हम धर्म संस्कृति बचाने के चक्कर में यहाँ इस सरगुजा में आए और धर्म संस्कृति बचा के हम हिंदू रहे। और किसके भरोसे रहे? उन आदिवासियों के भरोसे रहे जो हमारे गांव मोहल्ले में हैं, और उन्हीं के जीवन यापन, उन्हीं के देवी देवता, उन्हीं के पूर्वज, उन्हीं के खान पान सबको एडॉप्ट किए, स्वीकार किए, और आज हम अपने अस्तित्व को बचा पाए। नहीं तो साहू धर्म परिवर्तन करके या मर जाता या धर्म परिवर्तन हो जाता। तो आज से उन साहुओं को मैं बताऊं, उन साहू को जानना चाहिए कि आदिवासी साहू बोला जाता है, तो उसको बताएं कि हमारे कैसी विकट परिस्थिति में, कैसे घोर संकट के समय में, औरंगजेब के काल के समय से आए हुए हैं, और यहाँ हमको संरक्षण दिया किसने? जनजाति ने, आदिवासियों ने। इसी कारण हमारा संस्कृति, हमारा मूल आचार विचार सब आदिवासी है। तो धन्यवाद दोस्तों।